15 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन इजराइल हमास जंग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। पूरा गाजा शहर मलबे के ढेर में तब्दील होने के साथ ही पूरे गाजा शहर में एक भी इमारत ऐसी नहीं है जो खड़ी हो। फिर भी इस बीच टेंट में जिंदगी जीने को मजबूर लोगों को कतर में चल रही जंगबंदी की बातचीत में अमन की आस लगी हुई है। ताजा हमले की बात करें तो इजराइल ने गाजा पर एक बार फिर बमबारी की है, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। मोसाद चीफ के कतर में जाने के बाद से ही जंगबंदी को लेकर बातचीत में तेजी आई है। दुनिया के सभी ममालिक को जंग के रुकने का इंतजार है। कतर से आ रहे जराए दावा करते हैं कि बार बार हो रही मीटिंग में इजराइल की तरफ से बंधकों को लेकर कुछ जरूरी मांगे भी की जा रही हैं, जिस पर कोई भी नतीजा नहीं निकल पा रहा। ट्रंप की हलफबर्दारी को 20 जनवरी को होना है, जिसकी तैयारियां भी तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में हलफ से पहले इजराइल और हमास दोनों पर जंगबंदी का प्रेशर है, क्योंकि ट्रंप धमकी दे चुके हैं कि 20 जनवरी से पहले जंग रुकनी चाहिए। एक तरफ कतर में जंगबंदी को लेकर बातचीत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर बैकफुट पर लाने वाले यमन के हौसी लड़ाकों ने फिर से कोशिश की है। हौसी ने इजराइल पर मिसाइल दागी, जिससे सायरन बजने लगे और लोग बेहोश होकर अंडरग्राउंड होने के लिए भागते नजर आए। पुलिस ने बताया कि अल कुद्स के बाहर कई घर तबाह हो गए और उन्होंने एक मिसाइल लॉन्च की तस्वीर जारी की है जो छत से टकराई थी। वहीं गाजा के डेर अल बला और खान यूनुस में हुए हमले में 18 लोगों की मौत हो गई। इजराइल की सेना ने कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन इजराइल दावा करता आया है कि बेघरों के लिए बनाए राहत कैंप के पीछे छुपकर हमास हर दिन किसी न किसी साजिश को अंजाम देता है, जिसे रोकना इजराइल का फर्ज है। कतर में चल रही बातचीत के बीच पहले फेज में हमास 7 अक्टूबर 2023 के हमले में पकड़े गए दर्जनों सबसे कमजोर बंधकों को रिहा करेगा, जिसने जंग को बढ़ावा दिया था। बदले में दर्जनों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा, क्योंकि इजरायली फौज आबादी वाले सेंटर से वापस आ रही है। कम से कम कुछ फिलिस्तीनी लोगों को उनके घरों में लौटने की इजाजत दी जाएगी और इंसानी इमदाद बढ़ाने की भी मदद मिलेगी। दूसरे फेज में हमास का कहना है कि वह बड़ी तादाद में कैदियों, पूरी इजरायली वापसी और एक मुस्तकिल जंगबंदी के बदले में बचे हुए बंधकों को रिहा करेगा। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तब तक लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है जब तक कि हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। ऐसे में जंगबंदी किस मोड़ पर पहुंचती है, इस पर अभी से कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा। आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया है कि उसने यमन की तरफ से दागी गई मिसाइलों को रोक दिया था और हौसियों को इस हमले का जवाब इजराइल की तरफ से जल्द मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।